अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर्स के ऊपर। इस चैप्टर से आपके पास पेपर में एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप वो दोनों क्वेश्चन इंशाल्लाह अटैम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो बेसिक ऑफ वेक्टर में वेक्टर की कहानी सबको पता होती है, नॉर्मल जो है कि भाई ये वेक्टर के अंदर एक मैग्नीट्यूड का होना और दूसरा डायरेक्शन का होना ज़रूरी होता है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो है वो मिला के बनता है हमारे पास वेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक केस होता है हमारे पास इंटरनल डिवीजन का। इंटरनल डिवीजन क्या चीज़ है कि भाई अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ठीक है, और एक पोजीशन वेक्टर आर जो है वो इसको यहाँ से डिवाइड करता है एम और एन रेशो। तो आर निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा क्या होगा, एम बी प्लस एन ए ओवर एम प्लस एन। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल हमारे पास है कि भाई हमारे पास जो है एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम के अंदर वो बता रहे हैं कि एक्स जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, पहले तो पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है भाई, सही है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए बी सी और डी। ठीक है, एक्स मिड पॉइंट है ए और बी का, तो ए प्लस बी अपॉन 2 हो गया सिंपल अल्फाज में। ठीक है। अच्छा, वाई के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। वाई डिवाइड कर रहा है बी सी को, तो वाई के लिए हम यहाँ पे पहले लिखेंगे एम रेशो एन इज़ 1:2। और वाई के लिए हमारे पास क्या होगा कि एन के साथ सी आएगा और एम के साथ जो है वो बी आएगा। सॉरी, एम तो पहले ही रहता है। एम के साथ आप लिखेंगे सी को और एन के साथ आप लिखेंगे बी को, डिवाइडेड बाय सी प्लस बी। एम जो है वो आपके पास है 1, सी जो है वो सी है, सही है, और एन के साथ 2 लिखेंगे, ये बी है। अपॉन में क्या हो जाएगा, एम प्लस एन, नॉट बी प्लस सी। तो ये 1 + 2 यानी कि वाई इज़ इक्वल टू सी प्लस 2b अपॉन 3 हो गया। आगे सवाल में कहता है z जो है वो डिवाइड कर रहा है dx को। अच्छा, उससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो इसका मतलब हुआ कि भाई ए बी का मतलब है b माइनस ए और सी डी का मतलब है डी सी का मतलब है ये यहाँ पे डी सी होगा। ठीक है, डी सी का मतलब है सी माइनस डी, सही है। तो यहाँ पे अगर मैं सी की वैल्यू निकाल लूँ तो b माइनस ए प्लस डी आ जाएगी, जो आगे हमारे काम आएगी। ठीक है, अब आगे सवाल पढ़ते हैं। z डिवाइड कर रहा है dx को। अच्छा, इसके लिए रेशो उसने बताया हुआ है कि 6:1 होगा। dx का मतलब हो गया x इंटू एम डी इंटू एन ओवर एम प्लस एन। देखो यहाँ पे x की जगह तो a प्लस बी अपॉन 2 आ गया, m की जगह पे 6 आ गया, d की जगह पे d आ गया, n की जगह पे 1 आ गया। जना यहाँ पे z इज़ इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस का d डिवाइडेड बाई 7। अब यही z जो है ना वो आगे उसने कहा है a y को भी कर रहा है और 3:4 में कर रहा है। 3:4 का मतलब m/n 3:4 है, और a y का मतलब अब जो आप फार्मूला लगाएंगे y इंटू एम होगा, सही है, n इंटू ए होगा और डिवाइडेड बाय m प्लस एन। अब ये आप डू योर सेल्फ अपने लिए करें। आप इसको आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे y की जगह पे वैल्यू रख दें c प्लस 2b अपॉन 3, m की जगह पे 3 आ गया, n की जगह पे हमारे पास 4 आएगा और a की जगह पे तो सर a आएगा, डिवाइडेड बाय 3 + 4। ये वाला 3 ये वाला 3 कट गया भाई। z इज़ इक्वल टू c प्लस 2b प्लस का 4a आ गया, अपॉन में 7 आ गया। अब बेटा c की वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है, वो यहाँ डाल दो, आंसर आ जाएगा। c कितना है भाई, b माइनस ए प्लस डी। देखो बिल्कुल सेम आंसर आएगा। 2b प्लस बी कितना हो गया, 3b, 3a प्लस का d अपॉन 7 बेटा। देखो प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है। कितना मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, सही है। इनिशियल पॉइंट आपको दिया हुआ है, मतलब a ले लेते हैं हम लोग इसको,
और एक वेक्टर है जिसका बी दिया हुआ मैग्नीट्यूड, वो है 3√3 और 5 के। सही है। अब हमें ये पता है कि ए बी जो वेक्टर होगा वो बराबर होगा स्मॉल ए वाले के। स्मॉल ए जो है वो हमारे पास जो है वो बराबर हो जाएगा बी माइनस ए के। तो मेरा बेटा देखो, बी में से ए अगर मैं माइनस करूँगा तो 3 कॉमा के -1 - -√3 5 हो जाएगा। तो 3 में से 1 निकालूंगा, √3 में से √3 माइनस होगा और के में से 5 माइनस हो जाएगा। 2 कॉमा के -5। अब ए का मैग्नीट्यूड मुझे पता है तो मैं मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ। 2 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर और के -5 का स्क्वायर। इन सबको सॉल्व करोगे 16 आ जाएगा, के -5 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे आप 25 हो गया, ये 16 हो गया, के -5 बाहर आ गया। यहाँ से आप 25 में से 16 निकालोगे 9 आ जाएगा। ठीक है। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे 3 का रूट प्लस माइनस के साथ और के -5। अब यहाँ से आप सॉल्व करो, सॉल्व करके 2 के की वैल्यूज़ आप निकाल लो। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर आर 45 एंड 60 डिग्री। पहले तो मैं आपको डायरेक्शन एंगल समझा देता हूँ। देखिए भाई, एक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास 3 मल्टी एक्सेस होते हैं ना। मल्टी एक्सेस से क्या मुराद है कि एक एक्स होगा, एक वाई होगा और एक क्या होगा आपके पास जेड होगा। ठीक है। अब ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है। तो इसके साथ जो एंगल्स होते हैं यहाँ पे, अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊँ, ये एंगल अल्फ़ा होगा, तो ये एंगल बीटा होगा और फिर इसी तरह ये एंगल क्या होगा हमारे पास, गैमा होगा। तो 2 एंगल आपको दिए हुए, अल्फ़ा दिया हुआ 45, बीटा दिया हुआ 60 डिग्री, गामा आपने मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, देखिए, कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, इसका एक रिलेशन होता है कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये हिंट मैंने आपको इस सवाल के लिए दे दी है ताकि आप ये सवाल खुद से अटैम्प्ट कर सकें। अच्छा भाई, अगला सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। सॉल्यूशन, फोर्स आपको दी हुई है। ठीक है। कितनी दी हुई है भाई, 3i + 4j + का 5k, और बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम पोजीशन बी टू पोजीशन ए में। सही है, यानी कि बी से ए में जा रहा है। ठीक है। तो आर ए आपको पोजीशन वेक्टर उसने बताया भाई कितना है भाई, 2i + का 5j और -2k, और आर बी उसने आपको बताया हुआ है 7i + 3j - 5k। तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन आपके पास बराबर होता है F.D के। तो डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी बी से ए डिस्प्लेस हो रही है यानी कि बी ए, और बी ए का मतलब होता है ए - बी। ठीक हो गया। ए कितना है हमारा, 2i + 5j - 2k और 7i + 3j - 5k। ये माइनस का 5i प्लस का 2j और प्लस का 3k, ये डी आ गया नंबर 1। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो -15i² + 8j² + 15k²। देखो i² j² k² तो 1 हो जाता है भाई। 15 - 15 कट गया, वर्क डन जो है वो 8 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है जनाब। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया बताएं ट्राइंगल का। ठीक है। अब देखें, एरिया जो होता है ना ट्राइंगल का, मिसाल के तौर पर अगर मुझे एरिया निकालना है तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। सही है। तो ये एरिया के लिए मुझे किसी 2 वेक्टर को लेना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तो मैं इन्हीं को कंसिडर कर लूँगा। ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए मुझे क्रॉस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो ए आपको दिया हुआ है 1 1 2, बी आपको दिया हुआ है 2 3 और 5, और सी आपको दिया हुआ 1 5 और 5। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे एरिया निकालना है, मैं किसी 2 वेक्टर को कंसिडर करूँगा। अब ये जो 2 वेक्टर है वो एक ए बी है और एक ए सी है, तो इसका मतलब ए बी क्रॉस ए सी, ये आपके पास कहानी है। इसको 1 का नाम दे दें, पहले ए बी निकालिएगा। ए बी माने होता है बी माइनस ए। 2 3 5 है, 1 1 2 है,
1 2 और 3। फिलहाल इसको हम यूँ लिख लेते हैं 2i प्लस 2j प्लस 3k, और ए सी माने होता है c माइनस ए। ठीक हो गया। अब c माइनस ए का मतलब ये है भाई कि आपने सबसे पहले जो है वो c की वैल्यू से माइनस कराना है a को, 1 1 और 2। तो देखें 1 माइनस 1 तो ज़ीरो हो गया, 5 माइनस 1 जो है वो 4 हो गया, 5 माइनस 2 जो है वो 3 हो गया, यानी कि 4j प्लस का 3k। सही है। पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए बी क्रॉस ए सी। पहली लाइन में आई जे और के आ जाएंगे, तो 1 2 और 3 आ गया, यहाँ पे 0 4 और 3 आ गया। अब क्या करना है भाई, इसका आपने आई से एक्सपेंड कर दीजिए, आई वाली रॉ आई वाला कॉलम 2 4 3 3 माइनस जे वाली रॉ जे वाला कॉलम, क्या हो जाएगा भाई 1 0 3 3, के वाली रॉ के वाला कॉलम, तो 1 0 2 और 4, 6 माइनस 12, 3 माइनस 0, 4 माइनस 0। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 6i माइनस का 3j प्लस का 4k। अब आप इसका निकाल लें मैग्नीट्यूड, ए बी क्रॉस ए सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। जनाब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, 36 और 9 45, 45 और 11, आपके पास हो जाएगा 36 और 9 और 16, 45 और 16, 61 आ रहा है भाई। तो एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, √61 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी सिखा दिया है और ये भी निकाल दिया। अब ये जो सवाल है ना भाई, ये आप खुद से करेंगे। कैसे करेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। देखें, टेट्राहेड्रॉन जो होता है वह असल में आपके पास पैरेललोपाइप का 1/6 होता है। पैरेललोपाइप क्या चीज़ है वो भी देख लें सर। ये क्यूब को थोड़ा सा टिल्ड करते हैं ना हम लोग, तो ये पैरेललोपाइप बन जाता है। मतलब जब आप किसी पैरेललोग्राम को 3D में उठा के रखते हैं तो वो बेसिकली पैरेललोपाइप की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसका 1/6 जो होता है ना वो क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन होता है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या है, ए बी ए सी और ए डी। और सर ये निशान किस चीज़ का है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का निशान है। ठीक है, तो आधी वर्किंग तो मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा कि भाई ए बी कैसे निकालना है। आपने ए बी यहाँ पे निकालना है इस तरह के बी में से ए माइनस हो जाए। बी माइनस ए का मतलब हुआ, बी कितना है भाई 3 2 9 है, और ए कितना है 2 1 और 8 है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। सही है, ए बी आ गया आपका। अच्छा भाई सर ए सी कैसे निकालेंगे, तो ए सी निकालने के लिए याद रखिएगा सी में से ए को माइनस करते हैं। तो सी कितना है 1 2 1 4 हो गया, और ए कितना है 2 1 8 हो गया। तो देखो भाई 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 4 माइनस 8 माइनस 4 हो गया। बड़ा आसान सा सवाल है भाई, ये तो बहुत हलवा है। ठीक है, ए डी कैसे निकालेंगे सर, ए डी के लिए भी क्या करेंगे, डी माइनस ए करेंगे। ठीक है, डी माइनस ए का मतलब 3 3 10 हो गया, माइनस ए की जगह 2 1 और 8 हो गया। तो 3 माइनस 2 1 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया, और 10 माइनस 8 2 हो गया। तो अब आपको ये नज़र आ रहा है कि भाई वॉल्यूम मुझे निकालने के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा यहाँ से निकल जाएगा, ए बी ए सी और ए डी का फॉर्मूला होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। मैं आपको पूरा करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, इसमें क्या होगा, आपने सारे वेक्टर्स को रखना है। पहली लाइन में पहले वेक्टर्स आ जाएंगे 1 1 1 0 0 -4 1 2 और 2। अब आप इसको बड़े आराम से एक्सपेंड करें रॉ 2 से। रॉ 2 का पहला साइन होता है माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस 4, 4 की रॉ 4 का कॉलम छोड़ दें, 4 की रॉ छोड़ी 4 का कॉलम छोड़ा, 1 1 1 और 2। ठीक है, तो ये 4 हो गया, 2 माइनस 1 हो गया। तो वॉल्यूम जो होता है वो 1/6 ऑफ ए बी सी होता है। तो ए बी सी तो मैं निकाल चुका हूँ, कितना निकाला है मैंने, 4 निकाला है। तो ये 2/3 क्यूबिक यूनिट्स हो जाएगा।
तो बेसिकली ये हमारे पास इस तरह से होता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बता दूं, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ आ रहा है कि को प्लानर वेक्टर हैं तो सेम फार्मूला लगेगा, और को प्लानर वेक्टर के लिए आप याद रखिएगा वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाता है। वॉल्यूम ज़ीरो होने का मतलब है, ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ये वॉल्यूम का फार्मूला है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 और C3। तो वॉल्यूम को आप ज़ीरो रखेंगे और ज़ीरो रख के अपनी कहानी को सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे ये सवाल है, ये आपने खुद से करना है, डू योर सेल्फ। ठीक है, क्या करना होता है सर इसमें? देखो, पहला वेक्टर है, दूसरा है, तीसरा है, को प्लानर है। ये डब्बा बनाओगे, इक्वल टू ज़ीरो लोगे, क्योंकि को प्लानर में वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। पहले तो वॉल्यूम दिखा देना यहाँ पे, V इज़ इक्वल टू फार्मूला A1 A2 A3, ये A1 है, A2 A3 है, B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस वॉल्यूम को ज़ीरो ले लेंगे आखिर में और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये सारे वो तमाम सवालात हैं जो इंशाल्लाह आपके साल बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। तो मैंने तमाम सवालात को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आप कोशिश कीजिएगा इन तमाम सवालों को बहुत अच्छे से करके जाएं पेपर में, ताकि आगे आने वाले मतलब चीज़ों के लिए आप बिल्कुल रेडी रहें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।